हेलो वीवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाला व्लॉग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत है। हमारा आज का ये व्लॉग एक इंटरनेशनल मुद्दे की जानिब है, लेकिन मुद्दे के बारे में बात करने से पहले मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए अपने आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक दो भाई बहन मुना अल कुर्द और उसका भाई मोहम्मद अल कुर्द की जानिब है। मैं जानिब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा ख़बरों का और ये डिस्कशंस का जो ये सफ़र है ये मुख्तलिफ़ टॉपिक से होकर गुज़रता रहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ इन दोनों भाई बहन के बारे में कि वाकई ये दोनों मोहब्बत की अनमोल मिसाल है, भाई बहन के प्यार की भी और अपने वतन से मोहब्बत की भी। क्योंकि आप सब लोग जानना चाहेंगे कि ये दोनों कौन हैं। मुना अल कुर्द और उसका भाई मोहम्मद अल कुर्द दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत छोटी उम्र के हैं, इनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। इनके वालिद नबील अल कुर्द वो भी इनकी इस मुहिम में उनके साथ है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की थी, #सेव शेख जरा। इस मुहिम से इज़राइल की नींद हराम हो गई और उन्होंने इनको हर हाल में गिरफ़्तार करने के लिए बहुत कोशिशें की। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी ये मुहिम, मैं बार बार इसलिए कहा मैंने क्योंकि सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही इस मुहिम को शुरू किया था और वहाँ के फ़लस्तीनी और जो दूसरे उनके साथी थे वो इस मुहिम में उनके साथ शामिल हो गए। अब बात यह है कि कल मुना को उसके घर से हथकड़ी लगाकर गिरफ़्तार किया गया और वहाँ से पुलिस स्टेशन लाया गया। जब उन्होंने मुना को गिरफ़्तार किया तो उसके साथ साथ उन्होंने मोहम्मद के बारे में कहा कि हम उन्हें भी गिरफ़्तार करेंगे। जब मोहम्मद को इस बात का पता चला कि मेरी बहन को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उन्होंने ख़ुद पुलिस स्टेशन में जाकर, इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों भाई बहन की मिसाल मोहब्बत की एक दूसरे के लिए जज्बा है वो अनमोल है। उन्होंने ख़ुद पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को गिरफ़्तार करवाया, ख़ुद अपने गिरफ़्तारी दी। और उसके बाद पुलिस स्टेशन के चारों तरफ जो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई जिन्होंने मुजाहरा किया इन दोनों की गिरफ़्तारी को लेकर के, ये गिरफ़्तारी जो है गैर कानूनी है। हालांकि वहाँ की पुलिस के ज़रिए नोटिस दिया गया कि इन्होंने वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब किया है और फसाद में हिस्सा लिया है। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये मुहिम शुरू की थी, लेकिन उसको किस तरह से इन तमाम इल्ज़ामात के साथ जोड़ा गया और घर से ही इस लड़की की गिरफ़्तारी की गई। और जब तमाम लोगों ने वहाँ खड़े होकर आसपास और मुजाहरे शुरू किए तो उस मुजाहरे को कवर करने के लिए अल जज़ीरा की एक अरबिक पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद थी जिनका नाम गिवारो बुदिहारी था। उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और जितनी भी पुलिस की ताकत उन पर आजमाई जा सकती थी, चाहे इसमें टीयर गैस हो, कुछ भी हो, उन्होंने उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही, हालांकि इसमें 10 से या 20 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं, तो उन्होंने मजबूरन पत्रकार को रिहा कर दिया और उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुना अल कुर्द को भी जो था रिहा कर दिया। इन दोनों की गिरफ़्तारी के बाद इनके वालिद का कहना यही था कि पुलिस इज़राइल की जो है वो हमारे वर्ड्स और हमारे कैमरे को हथियार समझती है। आप देखिए कि वहाँ की पुलिस हमारे कैमरे और हमारे वर्ड्स को हथियार समझती है और ये उस पुलिस के बारे में कहा जा रहा है, उस इज़राइली पुलिस के बारे में कहा जा रहा है जो कि जदीद तरीन आलात से लैस है और पूरी ताकत के साथ फ़लस्तीन में दंदनाती घूमती है, लोगों को उनके घरों से बाहर निकालती है, गिरफ़्तार करती है, बच्चों पे जुल्म करती है, औरतों पे जुल्म करती है और किस चीज़ से डरती है कि हक़ाइक़ कहीं इस टेरिटरी से, इस बाउंड्री से बाहर ना चले जाएं। इनके जुल्म सितम की दास्तान जो है तस्वीर के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए बाहर ना चली जाए। अच्छा, मुना को गिरफ़्तार करने का उनका एक ख़ास मकसद ये भी था कि मुना जो है एक रोल मॉडल है, एक आवाज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। तो वो ख़ुद ये चाहते हैं कि मुना को किसी तरह ऐसे खामोश करा दिया जाए ताकि ये रोल मॉडल दूसरों की आवाज़ ना बन सके। हालांकि उन्होंने गिरफ़्तारी के बाद जब वो रिहा हो गए, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो ये चाहते हैं कि हम ये ज़मीनें छोड़ दें जो हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं हैं और हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। इसके साथ ही मोहम्मद अल कुर्द ने भी पत्रकारों से बात करते हुए यही कहा कि वो हमें खौफज़दा कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं और ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो, लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और हम यहीं रहेंगे।
इसके साथ साथ उनके वालिद नबील अल कुर्द ने भी यही कहा कि वो खुद ये चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से इस जगह को छोड़ दें। वो हमें हर उस हथियार से डराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे लिए हालात निहायत ही ज़्यादा बदतरीन हो जाएं और हम इन जगहों को खुद छोड़कर चले जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तीनों लोग जो एक ही घर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों भाई बहन और उनके वालिद, तीनों का यही कहना है कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। और मैं फिर आपकी तवज्जो इस जानिब लाना चाहूँगी कि इन दोनों भाई बहन ने जो मुहिम शुरू की थी सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू की थी। इनका किसी फसाद से, किसी सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इनको अरेस्ट करने के लिए कोई ना कोई बहाना इजरायली फ़ौज को चाहिए था, इसलिए उन्होंने ये तमाम जो इल्ज़ामात थे उन पर घड़े। और उसके बाद उसकी जो बहन है उसको तो रिहा कर दिया, लेकिन मोहम्मद अभी भी उनके कब्ज़े में है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी कि उस पस मंज़र की जानिब कि जहाँ से इस झगड़े की शुरुआत हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सन 2009 में, क्योंकि हर इंसान ये सोचेगा इन दोनों को ये मुहिम चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सन 2009 में जो मना अलकुर्द जब इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल की थी, उनके घर के आधे हिस्से पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। और उस कब्ज़े के बाद से वो यही चाहते थे कि इनका बाकी जो हिस्सा है जो इनकी प्रॉपर्टी का, वो भी ये खाली करके चले जाएं। तो इनको तरह तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, टॉन्टिंग की जाती है, इन्हें कोसा जाता है, इन पर जुल्म बर्बरियत का जितना भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो उतना इस्तेमाल करते हैं। और हर तरह से उनकी यही कोशिश होती है कि ये इस जगह को, इस मकाम को खाली करके चले जाएँ। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि वो सिर्फ इस जगह के पीछे क्यों पड़ गए हैं, मतलब वो इन्हीं की जगह पर कब्ज़ा करना क्यों चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ जिस इलाके की मैं बात कर रही हूँ, शेख जरा, वहाँ बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जिन पर इजरायली अपना कब्ज़ा चाहते हैं, अपना कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये झगड़ा, ये लड़ाई आज की नहीं है। 1948 के अंदर जो नकाबा बना था उस वक्त से ये झगड़ा चला रहा है। और आपके जहन में सवाल भी होगा कि नकाबा क्या है। इसके बारे में मैं अलग से एक पूरा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि ये असल झगड़ा 1948 से चला आ रहा है। और वो लोग ये चाहते हैं कि जितने भी फ़लस्तीनी वहाँ पर फ़लस्तीनी अरब वहाँ मौजूद हैं वो सब अपनी जगह छोड़कर चले जाएं। क्योंकि जो 1948 था उसके अंदर भी तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी अरब जो थे उन लोगों को बेघर कर दिया गया था। और आज तक उनको बसाने का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। और ये लोग नहीं चाहते कि इनके साथ भी वही हाल हो कि इनको अपने मकामात से बेघर कर दिया जाए। और वैसे भी ये अपनी जगह पर रहना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो इज़राइल है वो पूरी तरह से उसकी कोशिश यही है कि ये लोग किसी भी तरह के डर, खौफ, जिस तरह भी जगह खाली कर सकते हैं वो करें। और उसके साथ साथ अभी मार्च के अंदर भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसी इलाके के तकरीबन 6 या 7 ख़ानदानों को नोटिस दिया था कि वो जगह, एक केस के सिलसिले में जो उन्होंने ऑर्डर दिया तो उसके तहत उन्होंने कहा कि वो ये मकानात खाली कर दें। और वहाँ का जो कानून है वो यही कहता है कि जो जिस जगह को चाहे क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो जगह उनके पास थी या नहीं थी। हालांकि उन मकानात के अंदर जो ये फ़लस्तीनी अरब हैं ये सदियों से रहते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी मकान को क्लेम करते हैं तो इजरायली फ़ौज जो है अदालत के ज़रिए, जुल्म सितम के ज़रिए, हथियारों के ज़रिए, किसी भी तरह से उस जगह को वहाँ से खाली कराना अपनी ज़िंदगी का मकसद समझती है। इज़राइल और अमेरिका की ये पॉलिसी कि वो किस तरह से मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, कभी इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर। और हालांकि अगर हम तस्वीर का दूसरा रूप देखें तो वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके जुल्म बर्बरियत की दास्तान लोगों के सामने जाए, क्योंकि वो इंसानियत के अलम बरदार बने हुए हैं। बिल्कुल लोगों के सामने वो अपनी वो तस्वीर पेश करते हैं कि जैसे उन पर जुल्म हो रहा है। आप ख़ुद सोचिए कि आप किसी की जगह पर कब्ज़ा करते हैं, जुल्म सितम करते हैं, धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो लोग अपनी तमाम तर मकानात को खाली करके वहाँ से चले जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये सवाल आप सब लोगों के लिए, आप इस पर सोचिएगा। और हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक नया ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।